आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कोरोना वायरस के लिए दिफाई तहकीकी और तरक्याती तंजीम DRDO के जरिए तैयार की जाने वाली 2DG दवा मुल्क की साइंसी ताकत की एक मिसाल है और ये आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की किरण साबित होगी। मिस्टर राजनाथ सिंह ने पीर के रोज 2DGO ग्लूकोज यानी 2DG दवा को रिलीज करने के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाई जाने वाली ये दवा हुकूमत और निजी शोबे के माबैन शिराकत की एक उम्दा मिसाल है। वजीर दिफा ने इस दवा की इफादियत का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे बताया गया कि इसके इस्तेमाल से लोग आम इलाज के मुकाबले में 2.5 दिन से ज़्यादा तेज़ी से इलाज हासिल करके अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। नीज़ इससे ऑक्सीजन पर इन्हिसार भी कम होकर 40% तक रह जाएगा। इसका पाउडर की शक्ल में होना भी उसकी एक बड़ी खुसूसियत है। ORS पाउडर की तरह लोग उसे भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। DRDO के डायरेक्टर AK मिश्रा ने 2DG दवा के ताल्लुक से कहा कि किसी भी टिश्यू या वायरस की अफजाइश के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो इसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया। वायरस उसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। इस वजह से वायरस की मौत हो जाएगी। हमें इस दवाई का बुनियादी उसूल मालूम है। DG दवा के ताल्लुक से ये भी बताया जा रहा है कि इस दवा से ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें इसको देने के बाद फ़ायदा होगा और वायरस की भी मौत हो जाएगी। इस तरह इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो जाएंगे और मरीज जल्द से जल्द सेहतयाब होगा। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि इस दवा के तीसरे फेज़ के ट्रायल में अच्छे नतायज बरामद हुए हैं, जिसके बाद उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हर जगह और हर शहरी को ये दवा मिल सके। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलराइज कर लिया है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। तो मैं सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। ICU बेड, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की जितनी कमी थी, आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों की आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और ये कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को यहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ रही है, लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। चीफ मिनिस्टर
तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कोरोना सूरत हाल पर प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर सुमेश कुमार और दीगर आला ओहदेदार शरीक हुए। के चंद्रशेखर राव ने कोविड मुतासरीन के इलाज मालिजे, अद्वियात की फराहमी, सिया फंगस वैक्सीनेशन, अस्पतालों में ऑक्सीजन की सहूलत, बेड्स और वेंटिलेटर की दस्तयाबी और लॉकडाउन के निफाज और दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को चंद जरूरी हिदायतें भी जारी की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज कोरोना की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और कोरोना की शिद्दत के दौरान तीनों पुलिस कमिश्नर्स को हुकूमत की जानिब से नाफिज लॉकडाउन के कवायद को सख्ती से नाफिज करने पर उनकी तारीफ की और सराहा। कोरोना के हालात से मुतालिक हाई कोर्ट की समाअत पीर की सुबह शुरू हुई है। इस मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के तीनों कमिश्नर्स ने लॉकडाउन और नरमी की वीडियो टेप हाई कोर्ट में पेश की। हाई कोर्ट ने तीनों कमिश्नर्स को सुबह 6 बजे से 10 बजे रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल दरामद करने पर मुबारकबाद दी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी लॉकडाउन और कोरोना ज़वाबित और रहनुमायाना उसूलों पर एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की। एक तफसीली रिपोर्ट खिलाफ वर्जी करने वालों की भी अदालत को सौंपी गई। हाई कोर्ट ने रियासत में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के निफाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने तीनों कमिश्नरेट्स के तहत पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने पीर को एक बयान में कहा है कि जिला वनपर्ती के लिए 5 नए वेंटिलेटर्स की मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफ ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो इसको यकीनी बनाएं कि वे इक़दाम करें और कामों की तकमील के लिए आर्जी तौर पर ज़रूरी अमले की भर्ती करें और ज़िले में ज़रूरत के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएं और लैब में इजाफी बिल्स वसूल न करें। खानगी अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल के मुताबिक ही सिटी स्कैन की सिफारिश करने पर जोर दिया गया है। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने जिले मेडचल के शाहमीरपेट मंडल में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाले रकम के चेक्स 48 मुस्तहीकीन में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत की अवाम की तरक्की के लिए कई एक स्कीमात को रूबा अमल ला रही है जो मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फराहम किए जाते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मेडचल जिले के मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल पर पीर के रोज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि हर जिले में कम्युनिटी किचन कायम करें और लॉकडाउन में गुरबा को मुफ्त खाना मुहैया करें। कारपोरेशनों, NGOs के साथ माहिदा करते हुए हर जिले में कम्युनिटी किचन कायम किए जाएं। हर जिले के वेबसाइट में कम्युनिटी किचन की तफसीलात पोस्ट करने की भी अदालत ने हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को वैक्सीनेशन की मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। सीनियर शहरियों और गरीब अफराद के वैक्सीनेशन के लिए गैर सरकारी तंजीमों के साथ माहिदा तय करते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव की मुहिम चलानी जाए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 500 असातिज़ा जो इंतखाबी ड्यूटी पर थे कोरोना से मुतासिर हुए थे और 15 असातिज़ा की कोरोना से मौत हो गई। उस पर रद्दमल का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि असातिज़ा जो इंतखाबी ड्यूटी पर थे और कोरोना से मुतासिर थे उनकी निशानदेही कोविड वॉरियर्स के तौर पर की जाए। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि मुतासरा असातिज़ा को हर मुमकिन मदद फराहम करे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन और कोरोना के कवायद पर अमल के सिलसिले में पुलिस के रूल की सिताइश की और तजवीज़ दी कि मुस्तकबिल में इसी तरह का काम किया जाए। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि कोरोना मरीजों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकारी मिशनरी उनको मुनासिब इलाज की फराहमी की पाबंद ओहद है।
उन्होंने आज खम्मम जिले में आला इख्तियारी कमेटी का इजलास जिला सतह के ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की दस्तयाबी, बिस्तरों, दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तयाबी के मसले पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर जोर दिया कि वो इलाज की सहूलत फराहम करें। उन्होंने साथ में यह भी इंतबाह दिया कि कोरोना मुतासरीन के इलाज में किसी भी किस्म की लापरवाही पर प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Having a hospital, you are a pediatrician and you are doing your practice and you have taken an oath of Hippocrates. Hippocrates oath lo untadi. MBBS mundu చదివేటప్పుడు oath untadi, MBBS అయిపోయిన తర్వాత oath untadi, PE అప్పుడు oath untadi, PG అయిపోయిన తర్వాత oath untadi. అవన్నీ కూడా ఎథిక్స్ గురించే కదా. మరి ఎథిక్స్ ని మర్చిపోతే ఎట్లా? 200 వైద్యులు స్టాక్ పెట్టుకొని ఒక హాస్పిటల్ లెటర్ ఇస్తారు కలెక్టర్ గారికి, నాకు 2 rooms are heterodox. Please provide 6 vials to this patient. They have full stock with them. ఎందుకు చేస్తున్నారు అక్కడ? మళ్ళీ వాళ్ళే ఎక్కడికో డ్రైవ్ చేసి తీసుకుపోయి ఒక వైలు 30,000 కొనిపించేలాగా చేస్తున్నారు. చేయొచ్చు, అది తప్పు కదా. ఈ క్రైసిస్ మానవత్వం ఉంటుంది. మనకు తెలుసు మొత్తం 6 వైలు కలిపి 20,000 అయింది. అంటే ఒక వైలు 3,400 ఎకానమీ రేటు. 3,400 30,000కి తీసుకోవడం అనేది కరెక్టా? అది మీడియా రాయడం తప్పే. हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में एक मकान में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स जिंदा जल गया जबकि दीगर 4 अफराद झुलस गए। यह हादसा अवंती नगर इलाके में पेश आया। समझा जा रहा है कि एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। जिस वक्त यह हादसा रोनुमा हुआ उस वक्त मकीन महवे काब थे। मरने वाले की शनाख्त गावरी नाथ की हैसियत से कर ली गई है। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करके आग पर काबू पाया गया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के फैलाव को रोकने आज जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्री लता रेड्डी, कमिश्नर लोकेश कुमार हैदराबाद, कलेक्टर शिवता मोहांती, जीएचएमसी हेल्थ महकमे पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में 4 घंटे नरमी देने पर अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर आना, खरीदो फरोख्त करना एक बड़ा खतरा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नरमी का गलत फ़ायदा ना उठाए, इससे खुद को और ख़ुद के अफराद ख़ानदान को नुकसान होगा। उन्होंने महकमे सेहत को मशवरा दिया कि किन किन दवाखानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलियात हैं, पुलिस के इल्म में लाएँ और टोल फ्री नंबर जारी करें जिससे मुतासिर अफराद फौरी दवाखाने से रुजू हो सके। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अन्नपूर्णा खाने की इस स्कीम को सरकारी और खानगी दवाखानों तक वसअत दी जाए, खासकर गांधी हॉस्पिटल, दीगर दवाखानों में जहां मरीजों के साथ कई अफराद आते हैं वो इस स्कीम के जरिए इस्तेफादा कर सकें। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में तैयार किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी अफसोसनाक है। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से कोरोना मुतासिरीन को सख्त परेशानियों का सामना है और मुनासिब इलाज न होने से कई जानें ज़ाय हो रही है। रेमडेसिविर के लिए रियासत को खुसूसी कोटा मुख्तस करने का जग्गा रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत मरकज पर ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात और वैक्सीन फराहम करने के लिए क्यों दबाव नहीं डाल रही है। जग्गा रेड्डी ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि रियासत तेलंगाना को दरकार टीका और अद्वियात लाने के लिए बीजेपी कायदीन क्या रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से तय शुदा कीमत पर मेडिकल शॉप्स में रेमडेसिविर इंजेक्शन की फराहमी के लिए इक़दाम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो मरकज़ जाकर तेलंगाना के अवाम को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए एहतजाज करेंगे।
శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక్కసారి దవాఖానాలకు రమ్మని చెప్పండి శ్రీనివాస్ యాదవ్ని, మా సంగారెడ్డి దవాఖానకు రమ్మని చెప్పండి, మీడియా ద్వారా అడుగుతున్నా. శ్రీనివాస్ యాదవే కాదు, ఏ మంత్రి అయినా సరే మీకు నిజంగా ఏది కరోనా తగ్గుతున్నది అని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రూఫ్ చేయగలుగుతాడా? సంగారెడ్డి దవాఖానకు రమ్మని రోజుకి ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారు? లేకపోతే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇద్దరం కలిసి మన మా బట్టింటికి పోయాడు కదా, ఏది దీని గురించి డబల్ బెడ్రూమ్ల గురించి సేమ్ ఇదే గిట్లనే మాట్లాడతారు వాళ్ళు. ఒక బ్రేకింగ్ పడేస్తారు, టీవీలలో ఇళ్ళలో కూర్చుంటారు. మానవత్వం ఉండాలంటే డబల్ బెడ్రూమ్లు అంటే లేకపోతే దానివల్ల ఇల్లు లేకపోతే మనిషికి యాన్నో గుడిసెలు ఉంటాడు, కానీ ప్రాణం కదా. वजीर बहबूदी ख़वातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में निगहदाश्त सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने महबूबाबाद ज़िले में तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि 2,70,00,000 रुपए के सरफे से कायम करदा इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए मरीज 57 किस्म के मुआयने करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस पर मुनहसिर अफराद को मद्देनजर रखते हुए कम खर्च में सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में हम रियासत में सरकारी मेडिकल सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। సంతోషం. సుమారు 2,70,00,000 రూపాయలతో మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ని ఈరోజు మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో 57 పరీక్షలు రక్తం సంబంధించిన. सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में रघुराम राजू और यहाँ तेलंगाना में इटाला राजेंद्र पर जो तवज्जो मरकूज की गई है, अगर कोरोना पर काबू पाने में लगाते तो आज कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पा लेते। वीएच ने कहा कि यह वक्त तहकीकात का नहीं है कि उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन एक मरतबे किसी इंसान की जान चली जाए तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना के फैलाव को रोकने पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और लोगों की जिंदगियां बचाना चाहिए। अखबार में शाये हुई ये खबर अफसोसनाक है कि कोविड के मुतासरीन कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हैं। वीएच हनुमंत राव ने कहा कि देहातों मंडलों में फंक्शन हॉल्स को आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर देना चाहिए। అంటే నా ఉద్దేశంలో కేంద్రంలో ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే నిర్ణయాల మీద ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నాయకులు మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఏమని? నరేంద్ర మోడీ ఈ జనాభాని గుర్తురాలేదా, ఈ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు నువ్వు ఇతర దేశాలకు పంపించను అని చెప్తే ఖాళీ ఇక్కడ ప్రజలు గారా వాళ్ళే ప్రజల మా సంగతి ఏమిటి అని నరేంద్ర మోడీని ఏది పోస్టర్లు వేస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతావు. తప్పేమన్నారండి? మీరు చేసింది తప్పు కాదా? మన భారతదేశానికి ఎంత అవసరం ఉన్నది వ్యాక్సిన్, మన జనాభా లెక్క ఎంత, ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ కావాలంటే ఎంత కావాలో చెప్పండి. 135 कोरोना से मुतासिर सियासतदानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद और ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। इस वक्त वो सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत मुस्तहकम है। उन्होंने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों को कोविड टेस्ट करवाने और क्वारंटीना में जाने का मशवरा दिया है। एसीबी के अहदेदारों ने साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के अराजी पर कब्जा केस की तहकीकात का आगाज किया है। केस की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर एसीबी के डीएसपी आनंद और विजिलेंस अफसरान मूसापेट पहुंचे। विजिलेंस के एसपी मनोहर भी एसीबी ऑफिस पहुंचे और अचमपेट हकीमपेट के महकमे पंचायत के अहदेदारों के गवाही को रिकॉर्ड कर लिया है। वाज़ेह है कि साबिक वजीर सहित इटाला राजेंद्र पर किसानों की अराजियात पर नाजायज कब्जा करने का इल्जाम आयद है, जिसके तहत कार्रवाई जारी है।
वजारत खारिजा ने सेक्रेटेरिएट ब्रांच हैदराबाद के 17 मई से उसके एक अटेस्टेशन अपोस्टाइल काउंटर पासपोर्ट को कारकर्द रखने का फैसला किया है। इस माह की तारीख 21 तारीख तक इसको आरपीओ बिल्डिंग सिकंदराबाद में कारकर्द रखा जाएगा। ये काउंटर 8 बजे सुबह था 12 बजे दोपहर के दरमियान इमरजेंसी खिदमात के लिए खुला रहेगा। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनको अटेस्टेशन या अपोस्टाइल की हंगामी नौयत की खिदमात की ज़रूरत हो वो इन खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। दासरी बालया सदर MEA ब्रांच सेक्रेटेरिएट हैदराबाद ने ये बात बताई। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जब तक कतई ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। सज्जनार ने सोचित्रा अलवाल गोलिंगा क्रॉस रोड आलविन कॉलोनी और डोलापल्ली क्रॉस रोड का दौरा करते हुए लॉकडाउन की निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए सज्जनार ने कहा कि कमिश्नरेट के तहत लगभग 5000 अहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक वाक़े में माहिदा ख़त्म होने के बाद मजदूर अपने आबाई शहर जाने के लिए रकम तलब करने पर रेड्डी नायक नामी शख्स ने हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। शमशाबाद रूरल CI प्रकाश रेड्डी के मुताबिक शमशाबाद जोन के चौधरी गोड़ा में रेड्डी नायक की ईंटों की भट्टी में काम करने वाले उड़ीसा के 15 कुंभों के 26 मजदूर हैं। माहिदा खत्म होने पर कमाई हुई मजदूरी की रकम रेड्डी नायक से तलब की, जिस पर बरहम रेड्डी नायक जो कि नशे में धुत था उड़ीसा के मजदूरों पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। यहाँ तक कि खवातीन पर भी हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया है। मजदूरों को 8 माह के लिए 50,000 रुपये माहदे पर उड़ीसा से लाया गया था। लेबर कमीशन कारकुन नवीन को इस वाक़े के बारे में इत्तला मौसूल होने के बाद वो मौके पर पहुंचा और तफसीलात हासिल की, जबकि वजीर KTR ने वाक़े के बारे में उड़ीसा के वजीर आला को भी ट्वीट किया है और साथ ही शमशाबाद के CI प्रकाश रेड्डी को मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। पुलिस ने रेड्डी नायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। हुक्काम मुतासरा तारिकीन वतन को रकम हवाले करने उनके आबाई वतन उड़ीसा रवाना करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 50,000 నోటీస్ ఇస్తాము। ఎంతమందిని గుర్తించారు మేడం? ఇప్పుడు లేబర్ భయపడుతురుగా మేడం, వాళ్ళని రేపు మధ్యాహ్నం వరకు పంపించేస్తారు ఇక్కడ నుంచి. మీరు డైరెక్ట్ ఏమి రారా ఇక్కడ? అంటే మాకు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే మేము వచ్చేస్తాం. కంప్లైంట్ లేకుండా రారా? కంప్లైంట్ అంటే మాకు ఇట్లా తెలియదు కదా, ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇటుక బట్టి నడుస్తుందని మాకు తెలిస్తే మేము వస్తాం. రావద్దని ఏమన్నా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా? అంటే EODB కింద ఉంటుంది. EODB అంటే మాకు మాకు కమిషనర్ ఏం చేస్తాడంటే పోర్టల్ 9 మంది ఉంటే అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసరు, 20 మంది ఉంటే అసిస్టెంట్ కమిషనరు, 30 మంది పైన ఉంటే డిప్యూటీ కమిషనరు అనేది ఒకటి ఉన్నది రిస్ట్రిక్షన్. కాబట్టి మేము అందులో ఏదానికైనా కానీ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉంటేనే మేము అక్కడ విజిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే విజిట్ చేయడానికి లేదు. మేనేజ్మెంట్లోకి వదిలేయాల్సి వస్తుంది. మేనేజ్మెంట్లకే వదిలేయాలి, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కదా, కంప్లైంట్ ఇచ్చిరనుకో ఫిర్యాదు ఇస్తేనే మీరు రావాలి. रियासत आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल से कोवैक्सीन के टीका गायब हो गए। कोवैक्सीन टीका गायब हो गए। ये वाक़या नारायणपुर अर्बन हेल्थ सेंटर में आज पेश आए। हिफाजत से रखे गए करीब 40 डोज गायब थे। हेल्थ ऑफिसर अमृता ने चिलकलपुड़ी पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो सहाफ़ियों को फौरी तौर पर कोविड फ्रंट लाइन वॉरियर्स तस्लीम करे और वबा के दौरान मरने वाले सहाफ़ियों के विरसा को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करे।
कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर सदर फेडरेशन जनाब ताहिर उमानी ने इत्मीनान का इजहार किया। ताहम हुकूमत की जानिब से रियासत भर के सहाफ़ियों के साथ अपनाए गए रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मरकजी और रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना करते हुए जोर दिया है कि वो सहाफ़ियों को कोविड से जंग लड़ने वालों के ज़ुमरे में शामिल करते हुए उनके लिए खुसूसी मराआत का ऐलान करें। फेडरेशन की जानिब से हंगामी तौर पर मुनक़िद किए गए इजलास से खिताब करते हुए ताहिर रुमानी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रोज़ अव्वल से सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के सिर्फ वादे करती आई है, लेकिन वादों को कभी पूरा नहीं किया है। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नरमी दी गई है ताकि उन औकात में ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी चीज़ें खरीदी जा सकें। हैदराबाद के कुछ इलाकों में 10 बजे के बाद भी ताजिरीन अपनी दुकानें खुले रखते हुए पुलिस की जानिब से बंद करवाने का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 10 बजे से कबल अपनी दुकानें बंद कर लें और तमाम सामान की खरीद और फरोख्त मुकर्ररा वक्त के अंदर करते हुए घरों में रहना चाहिए। सुबह 10 बजे के बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों सबसे ज़्यादा ग्रेटर हैदराबाद में हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद कमिश्नरेट में 5,767 केस दर्ज हुए, साइबराबाद में 1,972, रच्चाकुंडा में 3,854 मुकदमात दर्ज हुए हैं। सिर्फ दारुल हुकूमत में 11,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। मुश्तरका तौर पर तमाम अजला में बाकी 17,000 खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है। गैर यकीनी जवाबात देने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनके फ़ोन नंबर और आधार कार्ड की तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए उन्हें अदालत जाने की हिदायत दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ नौजवानों को रोकने पर कहते हैं कि माँ के सर में दर्द है, जिसकी वजह से वो गोलियां लेने जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी को कोरोना से मुतासिर हैं, उनके लिए मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आते हैं और गलत वजूहात बताते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर दो बहनों की एक ही शख्स के साथ शादी फिल्मों में देखने को मिलती है। ऐसी हैरत अंगेज बातें हकीकी जिंदगी में बहुत कम होती हैं। कर्नाटक के जिले कोलार के मोल्ला बागेलू गांव में बड़ी बहन ने अपनी मंगेतर को राजी किया कि वो अपनी छोटी बहन से भी शादी कर ले। यानी दुल्हन ने अपनी छोटी बहन से दूल्हे की शादी कराने पर उससे रजामंदी ले ली। तफसीलात के मुताबिक सुप्रिया और ललिता ये दोनों बहनें आपस में बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं। ये दोनों लड़कियां गांव के किसान जोड़े रानियम्मा और नागराज अप्पा की बेटियां हैं। उनकी एक बेटी ललिता गूंगी है और इससे कौन शादी करेगा, इस बात को लेकर बड़ी बहन सुप्रिया काफ़ी फिक्रमंद रहती थी। बड़ी बहन सुप्रिया की मंगनी के बाद उसने अपने मंगेतर उमापति को अपनी छोटी बहन से शादी करने के लिए राजी कर लिया। ये दोनों गांव के बुजुर्गों की इजाज़त से जारिया माह की 7 तारीख को शादी कर ली। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद यह वाक़या मंजर आम पर आया। ललिता की उम्र 18 साल से भी कम है। इस बात की इत्तला मौसूल होने पर बच्चों की फलाह व बहबूद के ओहदेदार और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुल्हा समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी 2 सीनियर वज़रा की गिरफ्तारी पर बरहम होकर सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने सीबीआई के ओहदेदारों से मुलाकात करके सवाल किया कि नोटिस के बगैर इन वज़रा की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई है। नारदा स्टनिंग ऑपरेशन में मुलविस बीजेपी के लीडर्स मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर सीबीआई गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर सकती है तो मुझे भी गिरफ्तार करे। लॉकडाउन के दौरान ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान सीबीआई के दफ्तर के पास जमा हो गए। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में सीबीआई ने 2 रियासती वज़रा फरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। आज सुबह नारदा स्टनिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ओहदेदारों के जरिए 2 वज़रा की गिरफ्तारी ने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी है।
चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने वजीरों की गिरफ्तारी पर गम और गुस्से का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने 2 वज़रा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर गिरफ्तार करने का चैलेंज किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।